ग्रह केतु 10 नवंबर 2024 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव मकर राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, केतु आने वाले समय में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन सी बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं और वह कौन सा तरीका है जिसका इस्तेमाल करके आप केतु से शुभ परिणाम ले सकते हैं, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि केतु का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है यह कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो मकर राशि वालों, केतु ग्रह 10 नवंबर 2024 को सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे और आगामी 20 जुलाई 2025 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। अगर हम जब बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र में केतु के विषय में, तो केतु एक आध्यात्मिक ग्रह माना जाता है। केतु के पास में सिर नहीं है, ठीक है, जिसके कारण इनमें सोच विचार की क्षमता नहीं होती है। केतु को इमोशनल ग्रह भी कहा जाता है। केतु को धर्म, अध्यात्म, रहस्य, मोक्ष, मुक्ति, वैराग्य, कल्पना, विक्षोभ, ध्वज, पताका, रहस्यमय रोग, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। केतु सदैव वक्री गति करते हैं। यह जो राशिफल हम आपको दे रहे हैं यह 10 नवंबर से लेकर 16 मई 2025 तक ही एप्लीकेबल रहेगा। उसका कारण यह है कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है और यह नक्षत्र 2 राशियों से होकर गुजरता है, सिंह और कन्या। इस नक्षत्र में सूर्य का पूर्ण रूप से प्रभाव होता है, लेकिन बुध का भी प्रभाव इस नक्षत्र में होता है। तो आइए अब जानते हैं कि मकर राशि वालों, केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, केतु का जो गोचर हो रहा है वर्तमान समय में आपकी राशि से 9वें स्थान में हो रहा है। कन्या राशि में केतु गोचर कर रहे हैं। जैसे ही ये सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे, ठीक है, तो आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य। यह समय अगर देखा जाए तो आपके लिए धर्म अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए यह समय बढ़िया रहेगा। विशेष तौर पर रिसर्च के फील्ड से जुड़ी हुई, विज्ञान अथवा तकनीक से जुड़ी हुई पढ़ाई के लिए भी केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन शानदार रहने वाला है। आपके लिए लाभकारी समय देखने को मिलेगा। आप देख पाएंगे कि इस टाइम फ्रेम के दौरान आपका जो विचार है, जो आपकी सोच है, वो अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हालांकि यह समय जो लोग एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च या इसके अतिरिक्त कंसल्टेंसी के कार्यों से जुड़े हैं उनको संघर्ष तो रहेगा, लेकिन संघर्ष के साथ साथ लाभ भी प्राप्त होता नजर आएगा। ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही यह समय विदेश यात्रा के लिए बहुत शानदार रहेगा। विदेश से आपको धन लाभ अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। यदि आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो यह समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसके साथ में देखें कि केतु जब 9वें भाव से गोचर कर रहे हैं तो दृष्टि जो है, इनकी पंचम दृष्टि आपके लगन पर है। ऐसी स्थिति में क्या है कि आपका व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति भी आपके राशि को देख रहे हैं, यानी कि प्रथम स्थान को देख रहे हैं। तो देखिए, आप जो अभी तक भ्रमित स्थितियों में चल रहे थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थितियाँ बन रही थी, उसमें भी सुधार अवश्य देखने को मिलेगा। लेकिन यह जो नक्षत्र परिवर्तन है, कहीं ना कहीं से यह स्वास्थ्य में आपके उतार चढ़ाव लेकर आने वाला होगा। विशेष तौर पर वर्तमान समय में अभी भी आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी रखिएगा। अगर आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो यह समय अवधि वाहन से चोट चपेट दुर्घटना को शो कर रही है, क्योंकि केतु भले ही 9th हाउस से गोचर कर रहे हो, लेकिन जब ये सूर्य के नक्षत्र में जा रहे हैं तो ये आपको अष्टम भाव का भी परिणाम देंगे, जिसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि कैरियर के मामले के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी कर रहे जातकों को लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। जिनके पास में वर्क नहीं है, काम नहीं है, तो उनको नए कार्य की शुरुआत अथवा नौकरी मिलने के योग दिखाई देते हैं। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो यह समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो ध्यान ये रखें कि जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं, कार्य क्षेत्र के लिए समय अच्छा रहने वाला है, नेगेटिव स्थिति नहीं है। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति के लिए समय बहुत बढ़िया है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आप किसी ऐसे फील्ड के अंदर हैं जैसे मेडिकल से जुड़े हुए हैं, या इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के क्रिएटिव फील्ड से, शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, मीडिया के अंदर कार्य कर रहे हैं,
तो बैंक से संबंधित कार्य। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो लोग सरकारी क्षेत्र से अथवा सरकारी तंत्र से जुड़े हैं उनको सिग्नेचर वगैरह करते समय या पिछले समय में आपने कुछ लिख दिया था ऐसा या कहीं पर साइन कर दिया था, वो चीज़ उजागर होगी, वो चीज़ आपके निकल कर सामने आने वाली है। तो मैं यह कह रहा हूँ कि लीगल प्रॉब्लम्स आपके सामने निकल कर आ सकती है, इसको लेकर बेहद ही सावधान आपको रहने की आवश्यकता है। लीगल चीज़ों में आप फंस सकते हैं, ये निगेटिव साइन रहेगा। हालांकि सरकारी क्षेत्र अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो केतु की दृष्टि का प्रभाव है, अब देखिए केतु 9th हाउस में जब विराजमान है तो इनकी सप्तम दृष्टि राहु यानी कि 3rd हाउस पर पड़ रही है, ठीक है, और राहु 3rd हाउस में ही विराजमान है। तो ऐसी स्थिति मान सम्मान के लिए समय अच्छा है, आपके साहस और पराक्रम के लिए समय अच्छा है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, है ना, सेल्स मीडिया मार्केटिंग का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है। अगर आप इंटरनेट से जुड़कर काम कर रहे हैं तो भी आपके लिए लाभकारी समय यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इस चीज़ से आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि पारिवारिक जीवन मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, परिवार के लोगों का सपोर्ट और सहयोग मिलेगा। आपके घर परिवार में कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, धर्म कर्म के कार्य हो सकते हैं, तो यह स्थिति आपके लिए अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। वही यदि देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन बढ़िया है ना, आप के जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। मकर राशि वालों, यह जो समय रहेगा यह आध्यात्मिक तौर पे आपको उन्नति कराने वाला होगा। साथ ही आप तीर्थ स्थल पर घूमने फिरने जा सकते हैं, तीर्थ यात्राएं आप इस टाइम फ्रेम के दौरान करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये बढ़िया रहेगा। इसके साथ में आपका की जो थॉट प्रोसेस होगी कि लाभ को कैसे बढ़ाया जाए, आप धन कमाने के पीछे जाएंगे और नो डाउट अच्छा धन कमाने में आप सफल भी होंगे, धन लाभ की स्थिति बेहतर होगी, रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको मिल जाएगा। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी रहने वाली है। इस समय अवधि के दौरान आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण हो सकती है, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। अब देखें कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर पंचम से हो रहा है, ठीक है, बृहस्पति के पंचम दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ रही है, तो और केतु की नवम दृष्टि आपके पंचम स्थान पर। तो आपको अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव इस टाइम फ्रेम के दौरान देखने को मिलेगा, ठीक है, बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करते हुए आप नजर आएंगे। इसके साथ उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर जो चिंताएं थी वह चिंताएं दूर होती नजर आ रही हैं। अगर आप फैमिली प्लान करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा, यहाँ पर लाभ मिलता नजर आ रहा है। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, मकर राशि वालों, अभी थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। हाँ, प्रॉपर्टी के लिए समय अच्छा रहेगा, सुख साधनों में वृद्धि आपके लिए होती नजर आ रही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आपको बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होता नजर आएगा। यदि आपके जीवन में कर्ज की अधिकता बनी हुई थी तो कर्ज से आप बाहर निकलेंगे। साथ ही इस टाइम फ्रेम के दौरान यदि पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा था तो वहां पर शुभता देखने को मिल सकती है। लेकिन मैंने कहा कि केतु जिस भाव में बैठते हैं, ठीक है, उस भाव से रिलेटेड प्यास पैदा करते हैं, डिटैचमेंट पैदा करते हैं, तो यहाँ पर पिता पुत्र के संबंधों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मकर लग्न और मकर राशि वालों, केतु जब सूर्य के नक्षत्र में जा रहे हैं और 9th हाउस में, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होते नजर आएंगे, तो वही कुछ लोग अध्यात्म से दूर जाते नजर आएंगे। तो मैं आपके लिए स्पष्ट कर दूं कि 9th हाउस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में ज़्यादा आपको नहीं सोचना है। तो अगर आप भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो कहीं ना कहीं से आप अपने आप को निगेटिविटी की तरफ धकेलेंगे। आप आध्यात्मिक रहें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आध्यात्मिक होंगे तो कहीं ना कहीं से आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तीसरा काम ये करना है कि केतु जब नवम से गोचर कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि मल्टी काम की तरफ नहीं बढ़ना है। हो सकता है, मैंने कहा ना कि आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए मल्टीपल काम की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ में बिजनेस कर सकते हैं, अथवा बिजनेस के साथ में एक और बिजनेस शुरू करने की सोच सकते हैं। तो देखिए यहां पर जो 16 मई तक का टाइम फ्रेम है, विशेष तौर पर आपको 29 मार्च 2025, जब तक कि सैटर्न का ट्रांजिट नहीं होता, जब तक कि आपके शनि के 7.5 का प्रभाव खत्म नहीं होता, तो आपको मल्टीपल काम की तरफ नहीं जाना है। क्योंकि आप सभी कामों पर अगर जाएंगे, बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करेंगे, तो जो काम की क्वालिटी है उसमें आपको कमी देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, धीरे धीरे करके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होगी, कुटुंब परिवार का सहयोग मिलेगा, व्यक्तित्व आपका अच्छा होगा, तो ये चीज़ें बढ़िया है। प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा योग बन रहा है, ठीक है। वही लव लाइफ के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा, प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर हनुमान जी की आराधना आप करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। इसके साथ भाग्य की अपेक्षा कर्म पर बिलीव करें, कर्म पर ध्यान देंगे तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा, बड़ी इच्छा पूर्ण होगी, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा। तो दी गई जानकारी